इस वक्त दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि एक ऐसा टकराव है जो आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंसानियत की दिशा तय कर सकता है। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। खाड़ी का इलाका जहां से दुनिया की ऊर्जा बहती है, आज उसी इलाके में बारूद की गंध है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज है, समुद्र में युद्धपोतों की तैनाती है और जमीन पर डर, बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है और शायद एक काउंटडाउन भी। काउंटडाउन उस पल का जब दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी होगी। इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसने इस पूरे युद्ध को सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि इसे इंसानियत बनाम ताकत की लड़ाई बना दिया है। ईरान में अब लोग सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो खुद इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार ने देश भर के युवाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो पावर प्लांट्स के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाएं, हाथों में हाथ डालकर खड़े हो जाएं। सोचिए, जब एक देश के नागरिक खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए मानव ढाल बन जाए तो यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश भी होता है। यह संदेश है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम हटेंगे नहीं। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये जिद है, ये प्रतिरोध है, ये एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। और ये सब हो रहा है ठीक उस डेडलाइन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज आई है। आसमान में आग की लपटें देखी जा रही है और हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं। क्या ये चेतावनी थी या शुरुआत? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, यह ग्लोबल सिस्टम की सांस है। अगर ये रुकता है तो सिर्फ टैंकर नहीं रुकते, पूरी दुनिया रुक जाती है। तेल महंगा होगा, शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी पर दबाव बढ़ेगा और असर सीधे आपकी रसोई तक पहुंचेगा। यानी ये जंग आपसे दूर नहीं है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इसे नहीं खोला तो अमेरिका सीधे कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई सिर्फ सीमित नहीं होगी। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो विस्फोट की ये विशेष पेशकश। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर ये हमला बेहद सटीक तौर पर दिखाता है कि इस वक्त जो है मंसूबे क्या है। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया। तस्वीरों में गिरते हुए कई वॉरहेड जो है दिखाई दिए हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान का इजराइल पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है और तस्वीर जो सामने आई है उसमें मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक किया गया है। अब तस्वीरें जरा आपके सामने रखते हैं। ये देखिए किस तरीके से संख्या आप गिनेंगे तो यह संख्या बताए जा रहे हैं। एक साथ इतने मिसाइल से अटैक करना, ये जिस तरीके की तस्वीर दिखाता है इजराइल के आसमान में, इसके जरिए धुआं धुआं करने की जो कोशिश ईरान ने की है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि आगे मंसूबे जो है ईरान की रिवेंज टैक्टिक्स के तौर पर किस तरीके से एक्टिवेट हो गई है। मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल सिस्टम है, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए आसमान में एक साथ कितनी दफा यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये बारूद बरसाती हुई नजर आई है। मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल से अटैक किया गया है। एक बारी में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलाए। अब देखिए फिर से कैपिटल को टारगेट
कर लिया है। तेल अवीव के 7 इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये भी कि कई लोगों के घायल होने की भी इसमें खबर है। संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संख्या अभी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलता हुआ बताया गया है, यानी कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बेहद क्रूशल है। जरा जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तेल अवीव है, कैपिटल को टारगेट पर किस तरीके से लिया गया, ये आपको इमारतें नजर आ रही होंगी और इस बीच में धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से इस पूरे इलाके पर नजर बनाकर ईरान ने सटीक तौर पर यह हमले करवाए। आप देखिए धुआं दूर तक उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और 1-2 की संख्या में नहीं, ये पूरा रिहायशी इलाका ही आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच में एक धुएं वाली जो तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, ये दिखाने के लिए काफी है कि अब ईरान जो है रिहायशी इलाकों को भी अपनी टारगेट पर ले रहा है। यानी कि 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीर, 2 बड़ी पिक्चर्स के माध्यम से आप देखेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ जो लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन, तारीख पर तारीख डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है और ईरान बैक टू बैक फायर कर रहा है। अब देखिए इजराइल पर बड़ा हमला किया गया, मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से एक दफा में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी करने का प्रयास यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ तेल अवीव पर टारगेट सेट करके किस तरीके से वहां के रिहायशी इलाके को भी इस वक्त निशाने पर लिया गया, उसकी दूसरी तस्वीर जो है वो तस्दीक कर रही है। आप इस बात को समझेंगे इन 2 बड़ी खबरों को देखते हुए कि इस वक्त ईरान जो है उस रिवेंज मोड में लगातार बताया जा रहा है, जो कि उसने अपनी सुप्रीम लीडर को खोने के बाद एक मंशा पाली है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को एलिमिनेट करने के बाद अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। टॉप लीडरशिप जा चुकी है और अब उस मूड में ईरान बताया जा रहा है जिसमें बैक टू बैक हमले और कोई भी बीच का रास्ता जिसमें इजराइल और अमेरिका चाहे कि इस जंग को रोक दिया जाए, उसमें फिलहाल ईरान दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसी कोई तस्वीर, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने शर्तें नहीं मानने पर ईरान पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। पावर प्लांट्स, पुल, सप्लाई नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ निशाने पर हो सकता है। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। इतिहास में शायद ही कभी इतनी छोटी समय सीमा में इतना बड़ा फैसला लिया गया हो। 4 घंटे में एक देश अंधेरे में डूब सकता है। 4 घंटे में लाखों लोग संकट में आ सकते हैं। 4 घंटे में एक पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ये सिर्फ हमला नहीं होगा, ये एक सिस्टम को गिराने की कोशिश होगी। यानी अब जंग सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं होगा, ये शहरों के अंदर जा चुका है। इसी बीच संघर्ष का दायरा और गहराता जा रहा है। रात के अंधेरे में सायरन की आवाजें, धमाकों की गूंज और लोगों की चीखें। ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। हर धमाका एक डर छोड़ जाता है, हर सायरन एक अनिश्चितता पैदा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अहम ठिकानों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या अंत की शुरुआत? इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के नागरिकों के जरिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। जी हां, रेलवे लाइनों, ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी यहां दी जा रही है। ईरान का रुख साफ है, वो झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल और बड़ा हो गया है, अगर हमला होता है तो जवाब कितना भयानक होगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी भी दी है कि अगर गैर सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा। यानी अब हर कदम एक चिंगारी बन सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का एक बड़ा दावा सामने आया है जिसमें 13,000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया गया है। 150 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाने की भी खबर सामने आ रही है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक बड़े युद्ध का संकेत है। यानी अब ये टकराव सीमित नहीं रहा, ये फैल चुका है तेजी से, खतरनाक तरीके से। इसका असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। बहरीन में सायरन बज रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। मिसाइलें हवा में रोकी जा रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं। हर देश अपने बचाव में जुटा है, लेकिन सवाल ये है आखिर ये सब कब तक?
साउथ कोरिया जैसे देश भी अब एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें, ताकि तेल सप्लाई को सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए साउथ कोरिया जैसे देश भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होता है तो इसका असर हर महाद्वीप पर पड़ेगा। लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका हो रहा है? तो आपको बता दें, इस पूरे संघर्ष में बहुत जायज सी बात है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आम लोगों को। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, माएं जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं, बुजुर्ग जो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। हर घर एक डर के साए में है, हर शहर एक युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर, तबाही, डर और अनिश्चितता। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि आखिर क्या बचेगा। क्या वो 4 घंटे इतिहास बदल देंगे? क्या वो डेडलाइन एक देश को अंधेरे में ढकेल देगी, या फिर आखिरी वक्त पर कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा? क्या बातचीत बारूद से ज्यादा ताकतवर साबित होगी, या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं उस फैसले पर, उस रात पर और उस पल पर जो तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा। क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। और आज जब लोग हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं, तो वो सिर्फ अपने देश को नहीं बल्कि उम्मीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उम्मीद जिंदा रहेगी, या फिर इतिहास फिर खुद को दोहराएगा? और अब एक और बड़ा सवाल, अगर ये टकराव और बढ़ता है तो क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध रहेगा, या फिर सुपर पावर देश भी सीधे इसमें कूद पड़ेंगे? क्या ये वही मोड़ है जहां वर्ल्ड वॉर जैसे शब्द सिर्फ बहस नहीं बल्कि हकीकत बन सकते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, छोटी चिंगारियां ही बड़े विस्फोटों की वजह बनती है। और एक और चिंता, अगर पावर प्लांट्स और सप्लाई सिस्टम ठप होते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही नहीं फैलेगा बल्कि पानी, दवाइयां, इंटरनेट, सब कुछ प्रभावित होगा। यानी ये जंग सीधे आम इंसान की जिंदगी को जड़ से हिला सकती है। और अंत में सबसे बड़ा सच, जंग कभी सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, उसका असर हर दिल, हर घर और हर भविष्य पर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हर अपडेट, हर हलचल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये इतिहास है जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।